हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो आज 3 मार्च को कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के बच्चों के लिए जो साइंस और कॉमर्स लिए थे उनका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था, उसका आप लोग आंसर की को मिलाइएगा। हाँ बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को अब बीए के बाद आप लोग के जितने भी जॉब का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले मिलेगा। और आप लोग जैसे बच्चों आप लोग का स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर होगा तो वो कैसे बनते हैं वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा आगे। इसीलिए अगर आप लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हैं और कंप्यूटर में टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे जब भी जॉब का रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। चलिए बच्चों, देर न करते हुए आप लोग का कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के बच्चों के लिए आंसर की को मिलाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कितना सही किए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सबसे पहले पूछा गया था C++ इज डेवलप्ड बाय, तो राइट आंसर क्या हो बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग का आंसर की मिला रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर की मिलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? C++ को किसने डेवलप किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है बच्चों तो आपका मैन हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 का बी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स के लिए कौन सा यहाँ पे बच्चों करेक्ट नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर जो टिक करके रखे हैं उसको मिलाइएगा बच्चों। आपने कितना सही किया कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 में पूछा गया था आपका जो वॉइड डेटा टाइप होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे बच्चों आपको ऑप्शन दिया था इंट डाटा, फ्लोट डाटा, डबल डाटा, यहाँ पे कोई नहीं होगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसका वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। ऑप्शन 5 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका 21 आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों आपका पूछा गया एक लूप से क्वेश्चन आया था बच्चों, लूप विल बी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशंस, कौन सा कंडीशन है बच्चों? तो आप लोग जानते होंगे डू वाइल लगता है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डू वाइल। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डू वाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया था, एरे से क्वेश्चन था बच्चों, है ना। एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन, आर क्या ये सब क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे डाटा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया बच्चों /a इज यूज फॉर, जो /a किसके लिए यूज होता है बच्चों? तो आप लोग को पता होगा ये /a ऑडिएबल बेल के लिए यूज होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, आपका 8 का राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 में आपका पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ उप, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है बच्चों, उप का फुल फॉर्म होता है, इसका कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, नॉन ऑफ दीज। तो डी लगा का है तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया। 10 में पूछा गया आपका इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड, तो हम लोग से क्या कहेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया जो फ्रेंड फंक्शन होता है बच्चों, फ्रेंड फंक्शन इज तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? देखिए आपका 12 में पूछा गया कंस्ट्रक्टर्स बच्चों जो है ये क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप ऑल ऑफ दीज लगा कर आए तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्ट्रक्टर, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इट कैन बी ओवरलोडेड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया इफ़ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड, तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन में आपका जो 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बेस क्लास। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जो इनहेरिट करता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस क्लास कहते हैं। तो 14 का आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 15 में पूछा गया आपका इट प्राइवेट्स इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज ट्रीटेड एज ड्राइव्ड क्लास एज, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि प्राइवेट बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़ लीजिए, 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न में देखिए आप लोग क्या आंसर लगा के आए हैं। 16 में क्वेश्चन पूछा गया था अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, तो बच्चों इसको हम लोग पॉइंटर्स कहते हैं। तो आपका 16% का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सी लगाएं तो बिल्कुल आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा गया विच इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इनडायरेक्ट ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए तो आपका 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपका एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट इन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में पूछा गया जो फाइल मोड्स आर, तो फाइल मोड्स आर बच्चों ऑल ऑफ दीज बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज बच्चों जैसा कि आप लोगों को बताया गया पहले भी वीडियो में कि ऑल ऑफ दीज में आपका 99% सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपका 20 में आपको पूछा गया प्रोसेसिंग ऑल द डाटा एलिमेंट ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो बच्चों इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 20 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 21 में पूछा गया आपका इन अ क्यू जो डिलीशन टेक्स प्लेस एट एंड, तो बच्चों क्वेश्चन में 21 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा, फ्रंट बिल्कुल यहाँ पे बच्चों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपका 22 में पूछा गया था सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों डोमेन 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बच्चों आप लोग का जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आप लोग को अपडेट करेंगे। तो क्वेश्चन में 23 में पूछा गया आपका द क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट अ टेबल, तो बच्चों अगर हम लोग क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, टेबल ही ना बनेगा। तो आपका 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 24 में पूछा गया था मेंटम डेजिग्नेशन है ना बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, M10। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन में आपका 25 में पूछा गया आपका द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स और नेटवर्क इज कॉल्ड, तो बच्चों हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं कि नहीं, टोपोलॉजी नेटवर्क में क्या होता है, इंटरकनेक्शन किया जाता है। तो बच्चों आप लोग का 25 का क्वेश्चन का आंसर सही बता दिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है। चलिए बच्चों, आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग के लिए और भी जो जॉब से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वह सबसे पहले आप लोग को मिले। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।